रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। कहते हैं कि जहां एक तरफ आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, सड़क, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से जब कोई आदमी इस दुनिया से अलविदा हो जाता है, हमारे बीच में नहीं रहता है, तो उसको सुकून भरी ज़िंदगी देने के लिए, उसको सुकून भरी जगह देने के लिए हमारे धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, उसको एक साफ़ सुथरी जगह देने का हमारा धर्म हमेशा आगे रहता है। हम बात कर रहे हैं ज़िला सिंगरौली के बरगवां थाने की बात कर रहे हैं, बरगवां क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी है और यहाँ पर इस रोड से जो है 4 लेन निकला हुआ है। और इस 4 लेन पर जब बना था, इससे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक ज़मीन दिखाना चाहते हैं। वो ज़मीन असलियत में एक कब्रिस्तान के रूप में यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए ज़रूरत है। आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे जो ये नाला बह रहा है, उस नाले नदी है छोटी सी, इस नदी के बगल में जो ज़मीन हम देख रहे हैं, जहाँ तक आपके हम बैरिकेटिंग दिखा रहे हैं, इस बैरिकेटिंग से होते हुए यहाँ तक ये पूरी ज़मीन कब्रिस्तान के रूप में यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए ज़रूरत है। लेकिन जब ये 4 लेन सड़क बन गई, तो ये सड़क ऊंची होने के कारण यहाँ का आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो गया। हम यहाँ पर यह बात करेंगे कि यहाँ पर जो बरगवां के निवासी हैं, हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे हम इस जन समस्या के बारे में सुनेंगे कि आखिर क्या मसला था और इसके लिए कितना वो परेशान हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर हमें। इसरार खान। इसरार खान जी। इसरार खान जी, हमें आप ये बताइए कि यहाँ पर आप जो एक मसला बता रहे हैं, वो मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ कब्रिस्तान पे जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज़, ज़मीन हम लोग के कम है, बाउंड्री भी नहीं है। जो ज़मीन था 4 लाइन में और फंस चुका है। अच्छा। इसके जगह पे ज़मीन हमको मिला नहीं। ज़मीन मिला नहीं, तो ये जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, ये भी तो कभी किसी समय पर कब्रिस्तान के रूप में ही जाना जाता था, क्योंकि वो सड़क तो उस रास्ते से जाती थी और ये आपका कब्रिस्तान के रूप में ही वो ज़मीन थी। तो अभी और क्या मसला है इसका, कि क्या चाहते हैं प्रशासन से? इसमें प्रशासन हमको बाउंड्री कर दे। अच्छा, बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री नहीं हुई है वो बाउंड्री कर है, बाउंड्री हो जाए और ज़मीन हमको नाप करके दे दिया जाए। ज़मीन काफ़ी कम है और फिर रास्ता नहीं। अभी ज़मीन कितनी है? ज़मीन हमारा रिकॉर्ड में 23 डिसमिल। 23 डिसमिल है। कितनी ज़मीन की आपको और आवश्यकता है जो प्रशासन से आप चाहते हैं? 50 डिसमिल हो जाए, कम से कम 50 डिसमिल हो जाए जी। फिर इसमें रास्ता भी नहीं है नीचे जाने हाँ, का। जैसा कि हम आपको दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जाने का और जो है कोई रास्ता भी नहीं है और इस रास्ते की दरकार भी यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ पे कर रहे हैं। हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल मजीद। आपकी जिस तरह की आप बता रहे हैं कि कब्रिस्तान की एक समस्या बरगवां में काफ़ी जब से ये 4 लेन बनी है तब से ये समस्या आ गई है, आखिर क्या समस्या है और प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो भी कब्रिस्तान की ज़मीन है, तो पहला चीज़ तो ज़मीन कम है आवश्यकता के अनुसार, इस ज़मीन को नाप के मुताबिक और बढ़ा दिया जाए और बढ़ाने के साथ साथ इसकी बाउंड्री करवा दी जाए जी, जिससे सुरक्षित हो जाए, जिससे वो सुरक्षित हो जाए। पट्टेदार बाजू वाले दिन पर दिन चढ़ते जाते हैं। अच्छा। जोत लेते हैं। तो हम लोग कम संख्या में है, विवाद तो यहाँ कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो पट्टेदारों हर साल थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। तो बाउंड्री हो जाएगी तो जितनी ज़मीन हमारी कब्रिस्तान की है वो बाउंड्री हो जाएगी, वो सुरक्षित हो जाती है। तो सबसे पहला चीज़ तो ज़मीन की, कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाए और कब्रिस्तान में 4 लाइन से नीचे उतरने के लिए रास्ता की आवश्यकता है। रास्ते की आवश्यकता है। यहाँ सीढ़ी बनाए या कुछ भी ऐसा कुछ रास्ता बनाए या ऐसा बनाए कि मतलब जो आदमी जा सकता है, आ सकता है, को लेकर के नीचे उतर सकें और वो आसानी से ऊपर आ जाए। ये हम लोग तो अभी आपने प्रशासन को या स्थानीय किसी संबंधित किसी अधिकारी को कुछ आवेदन दिया है या कुछ ऐसा? इसके बारे में कोई आवेदन नहीं दिया गया है।
मौखिक रूप से आपके हाँ। अच्छा, जैसा कि बरगवा आपका देवसर विधानसभा में आता है जी। और आपके जो विधायक हैं सुभाष रामचरित वर्मा जी आपके विधायक हैं, जी। क्या उनके सामने ये मसला आपने रखा और उनके सामने भी मसला अभी तक नहीं रखा गया। अच्छा, मसला अभी तक नहीं रखा जी, है। नहीं। तो कभी क्या उन्होंने क्षेत्र में देखा कि बरगवा क्षेत्र उनका आता है और उन्होंने देखा कि भाई नहीं, कब्रिस्तान कभी की वो आवश्यकता देखे भी है नहीं। और यहाँ पे ऐसा मामला फंसा है, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा? कभी नहीं सोचा, कभी आए ही नहीं। आते भी नहीं है वो? नहीं, देखे भी नहीं। अच्छा, वो मतलब कभी आपके क्षेत्र में आते ही नहीं है? इस सिलसिले में कोई मतलब नहीं उनको। अच्छा, और वैसे विधायक जी का से आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि जिस तरह से मतलब आप जैसे अल्पसंख्यक समुदाय से भी आप लोग जुड़े हैं, जी। तो लेकिन एक अपने भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान भी हमारे इतिहासों में रहा है, जी। तो क्या लगता है कि ऐसे में विधायकों को यहाँ पर आना चाहिए और आपका हालचाल लेना चाहिए? तो जी, बराबर आना चाहिए उनको, लेकिन आते नहीं हैं। हाल चाल लेना चाहिए। हम लोग उनसे जुड़े रहे होते हैं, लेकिन वो आते नहीं, कभी जुड़ते नहीं, इस वजह से हम लोग नहीं बने। क्या लगता है कि अगर विधायक जी आते तो क्या ये मसला हल हो सकता था? अब विधायक जी अगर आए तो मसला हल हो सकता है। हाँ। तो आकर के अपने निगरानी में देख रेख कर सकते हैं। हाँ। वो तो विधायक फंड से ही इस काम को करा सकते हैं। करा सकते हैं। लेकिन कभी उन्होंने इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी। हाँ हाँ, बरगवा में वो कब बरगवा में आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए? कभी आए हैं? गाँव में तो कभी नहीं आया। कभी नहीं आए? कभी नहीं मिला। चुनावी समय में आते हैं, केवल चुनावी समय में आते हैं? आते हैं, मिलते हैं। हाँ। चुनाव हो जाने के बाद कोई मतलब नहीं है किसी भी पब्लिक से। चलिए देखते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक समस्या जो है कब्रिस्तान की यहाँ पर आ रही है। हम आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और चूँकि एक समाजसेवी भी हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक का बार नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कि हमारे वहाँ जैसे हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई हैं, वैसे मुस्लिम भाई भी हमारे लिए बराबर का एक दर्जा प्राप्त है। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की प्रशासन नज़रअंदाजी करता है कि किसी व्यक्ति विशेष समुदाय को लेकर अगर करता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, चाहे वो प्रशासन के लिए है और चाहे वो अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मैं सज्जाद जी से थोड़ा सा बात करूँगा कि मोहम्मद सज्जाद जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, चूँकि आप समाजसेवी भी हैं और पार्टी से भी आप जुड़े हैं और इन लोगों से भी आप दिलों से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मसला किस तरह से सुलझेगा? देखिए, यहाँ का अगर कलेक्टर साहब, प्रशासन, अगर जिला सिंगरौली के प्रशासन अगर चाहे, विधायक जी चाहें, तो ये काम आसानी से सुलझ जाएगा। बिल्कुल, बिना हल्ला गुल्ला किए हुए सुलझ जा सकता है अगर प्रशासन चाहे तो। और रही बात ये ज़मीन की, तो बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ का। हमने 2-3 रोज़ पहले हमारे भाई लोग बोले, हमसे पता चला, तो हम आकर देखे यहाँ पे, तो हमको बड़ा दिल से बहुत नहीं ये हुआ, बुरा लगा, बहुत बहुत। पहली बात कि जब कोई डेट करता है तो आखिरी मंजिल कब्रिस्तान होता बिल्कुल, है, बिल्कुल, शमशान घाट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मिट्टी को ले जाने के लिए रास्ता नहीं है, बगल में नदी है। तो इस स्थिति में हमारे देवसर विधानसभा के जो बरगवा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के जो कब्रिस्तान है, तो मिट्टी को उतारने का रास्ता नहीं है। इस पे तो प्रशासन को एकदम मैंने समझिए कि पूरी की पूरी नज़र रखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं प्रशासन को निवेदन करता हूँ, कलेक्टर साहब को निवेदन करता हूँ, सिंगरौली कलेक्टर साहब को, कि इस पे मैंने इस जगह पे जो चीज़ कमी है उसको पूरा किया जाए। अभी आप आज आप इन लोगों से मिले हैं, आज आप इन लोगों की समस्याओं को भी सुने हैं, क्या आगे की रणनीति आपकी बनेगी? आगे का रणनीति यही है कि मैं कोशिश करूंगा, कल जो है मैं कलेक्टर साहब के पास जाकर अर्जी दूंगा इस विषय में, कब्रिस्तान के विषय में, और आगे क्या बात होता है उसके बाद ही मैं आपको या आवाम को बता सकता हूँ। तो आपको लगता है कि जिस तरह से प्रशासन अभी तक शांत बैठा था और जिस तरह के विधायक यहाँ पर नहीं आते इन लोगों से, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है? बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जो आवाम अगर विधायक चुन के भेजा है और विधायक जब बन जाने के बाद वो आवाम के बीच में आकर समस्या को न देखे, तो आगे चलकर उनको समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। क्योंकि वो 5 वर्ष के लिए ही चुने गए हैं,
5 वर्ष के बाद जनता का 6वां वर्ष उनका हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है सज्जाद जी, और मैं इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ कि आने वाले चुनाव में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी बरगवां क्षेत्र में कब्रिस्तान की ज़रूरत को लेकर है, और इसको लेकर जो है यहाँ पर जो आवाम है, यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, उनमें बहुत ही तलखी नज़र आ रही है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद जी भी उनके साथ में खड़े हैं, और उनका कहना है कि कल प्रशासन से वो मिलेंगे और उसको अर्जी देंगे, और हमें लगता है कि आने वाले समय में जो है जल्दी ही प्रशासन इसका निराकरण ढूंढ लेगा। कैमरामैन अमित अग्रवाल के साथ अपना समाचार सिंगरौली।